सर्वप्रथम हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म काशी में 1850 ईस्वी में हुआ था। 35 वर्ष की अल्पायु में भारतेंदु जी ने इतना अधिक साहित्यिक कार्य किया जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। इन्होंने कवि वचन, सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक संपादन किया और अनेक विधाओं पर कार्य करके हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। भारतेंदु जी ने राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक निबंधों की रचनाएं की। स्वर्ग में विचार सभा अधिवेशन ये भी एक निबंध है। स्वामी दयानंद सरस्वती तथा बाबू केशव चंद्र सेन के विचारों के पद विपद पर विचार करने के लिए इस व्यंग्यात्मक निबंध की रचना की गई है। इस निबंध में लेखक ने दो महानुभावों को केंद्र में रखकर भारतीय पारंपरिक चिंतन की दो धाराओं तथा विश्व विविध विचारधाराओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थ चिंतन और नूतन विचार पद्धति का विश्लेषण और मूल्यांकन किया है। लेखक की दृष्टि में मरणोपरांत स्वर्ग में विश्व की जितनी महान विभूतियां एकत्रित हैं उनके दो दल हैं। कहाँ? स्वर्ग में। कौन कौन से दो दल? कंजर्वेटिव और लिबरल। दोनों में दयानंद सरस्वती तथा केशव चंद्र सेन को लेकर बहस छिड़ी है। मतलब दो दल हैं किसके? दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन। और वहाँ पर बहस छिड़ी है स्वर्ग में। ईश्वर ने इस मतभेद से संबंधित उचित निर्णय हेतु एक सिलेक्ट कमेटी बना दी वहाँ पर कि सिलेक्ट कर दी कि कौन सही है गलत है। इसके लिए इसमें विविध धर्मों के प्रतिनिधि रखे गए। जो रिपोर्ट ईश्वर को सौंपी गई इस पर विदेशियों ने क्रुद्ध होकर दस्तखत नहीं किए। प्रस्तुत निबंध में अंग्रेजी शब्दों का बेहिचक प्रयोग किया गया है। दोनों महानुभावों के विषय में व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की गई हैं। तो अब हम जो है सारांश आरंभ करते हैं। ये जो हमने बताया ये आप सारांश में भी जोड़ सकते हैं क्योंकि सारांश पे ही आधारित है। महान लेखक, कवि, संपादक, निबंधकार, नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने अनेक विषयों पर विचारपूर्वक निबंध लिखे, जिनमें से हास्य व्यंग पर पूर्ण निबंध स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन अधिक चर्चित हुआ। इस निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उपयुक्त कल्पना का प्रयोग करके अपने युग के दो महान समाज सुधारकों स्वामी दयानंद सरस्वती और बंगाल के महान लेखक केशव चंद्र सेन के कृतित्व की समालोचना की है, जो हम निम्न बिंदुओं के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। पहला बिंदु है स्वर्ग में दो दल। हमने आपको बताया था अभी कि दो दल बनाए हैं। उसके अनुसार जो बिंदु हैं, बिंदुओं के आधार पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे सारांश को। स्वर्ग में दो दल। भारतेंदु ने ब्रिटिश पार्लियामेंट दो राजनीतिक दलों के समान स्वर्ग में भी दो दलों कंजर्वेटिव और लिबरल। आप जब लेसन का ना एक बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको और भी समझ में आएगा कि उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के दो राजनीतिक दलों के समान स्वर्ग में भी दो दलों कंजर्वेटिव और लिबरल दलों की कल्पना की। दो दल बनाए, वहाँ कल्पना की। स्वर्ग में कोई जाएगा थोड़े ना। इन निबंध में भारतेंदु जी ने जो ऋषि और मुनि तपस्या करके अपने शरीर को सुखाकर स्वर्ग पहुँचे थे उनकी आत्माओं का दल। दो दल जो है किसकी हैं? जो ऋषि मुनि अपने शरीर को सुखा करके तपस्या करके पहुँचे थे तो उनकी आत्माओं का दल। क्या नाम रखा उनका? कंजर्वेटिव।
जो ऋषि मुनि थे वो मृत्यु के बाद वहाँ ऊपर पहुँचे थे स्वर्ग में, उनका कंजर्वेटिव नाम रखा दल का। और जो आत्मा को उन्नति से अथवा परमेश्वर की भक्ति से स्वर्ग गए थे, उनकी आत्माओं के दल लिबरल था। दो दल रखे, एक ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि की आत्माएं जो थी मृत्यु के बाद पहुंची थी वो कंजर्वेटिव, और जो आत्मा उन्नति परमेश्वर की भक्ति से स्वर्ग गए थे तो उनका क्या नाम रखा, लिबरल, उनकी आत्मा का। आत्माओं के दो दल हैं। वैष्णव को दोनों दलों ने खारिज कर दिया था। अब ये आपका पहला बिंदु था, दो दलों के बारे में बताया। फिर स्वामी दयानंद और केशव चंद सेन की निंदा। अब उन दलों में जो हो रहा है वो निंदा होगी, उसकी बात है कि दोनों दलों के लोग स्वामी दयानंद और केशव चंद सेन की निंदा करते हैं कि इनके विचारों से धर्म की हानि हुई है, अतः इन्हें स्वर्ग से निकालना चाहिए। दोनों दल अपनी अपनी सभा करते हैं। किनकी निंदा करते हैं, दयानंद सरस्वती और केशव चंद की, और कहते हैं कि इन्हें स्वर्ग से निकालना चाहिए। दोनों दल अपनी अपनी सभा करते थे। वेद व्यास को दोनों दल अपनी अपनी सभा में बुलाते थे। लिबरल दल भी दो दलों में विभक्त हो गया। अब दो दल थे और लिबरल दल दो दलों में विभक्त हो गया। कौन कौन सी, तो एक दयानंद का समर्थन करता था तो दूसरा केशवचंद सेन का। लिबरल के भी दो हो गए और दो में एक दयानंद सरस्वती का समर्थन करता था और दूसरा केशवचंद सेन का। स्वामी दयानंद के विरोधी कहा करते थे कि दयानंद ने पुराणों का खंडन किया, मूर्ति पूजा की निंदा की, वेदों का अर्थ उल्टा पुल्टा कर डाला, नियोग करने की विधि निकाली, देवताओं का अस्तित्व मिटाना चाहा और अंत में स्वामी होकर स्वयं को जलवा दिया, ऐसा इनको बोलते थे। और केशवचंद के जो विरोधी थे वो कहते थे कि केशवचंद सेन ने सारे भारतवर्ष का सत्यानाश कर डाला, वेद पुराण सबका मिटाया, मध्य की तो नदी बहा दी, मध्य माने शराब की नदी बहा दी। तो ये स्वामी दयानंद केशवचंद सेन के विषय में ये निंदा कर रहे हैं। दो दल जो बनाए हैं, जो कल्पना की है लेखक ने, वो दल जो है केशवचंद सेन और स्वामी दयानंद की इस तरह से निंदा कर रहे हैं। अब समर्थकों के द्वारा प्रशंसक, तो क्या होता है, किसी भी पार्टी के लिए कोई समर्थक होता है, कोई असमर्थक होता है, तो वो तो निंदा करने वाले थे, अब ये है समर्थक, उनकी प्रशंसा करने वाले। तो इसके विपरीत स्वामी दयानंद सरस्वती के लिबरल समर्थक कहा करते थे, दो पार्टी थी, एक तो उनकी निंदा कर रहे थे, दूसरे उनके समर्थक थे। तो लिबरल समर्थक कहा करते थे कि स्वामी दयानंद ने आर्यवर्त के निंदित मूर्खों के मोह निंदा से जगाया, आर्यवर्त के निंदित मूर्खों को मोह निद्रा से जगाया, उन्हें ब्राह्मणों के चंगुल से छुड़ाया, अनेकों को उद्योगी और उत्साही बनाया, वेद में रेलुतार आदि दिखाकर आर्यों की कहती हुई नाक, बहती हुई नाक बचा ली, कटती हुई होना चाहिए, है ना। तो जो आर्यों की यहाँ पर कटती हुई नाक बचा ली। केशवचंद सेन के लिबरल समर्थक कहा करते थे, अब ये जो है स्वामी दयानंद के समर्थक हो गए। अब केशवचंद के सेन के जो लिबरल समर्थक थे वो क्या कहते थे केशव के लिए कि हे केशव, तुम साक्षात केशव हो, केशव माने कृष्ण हो गए ना। तुमने व्यंग देश की मनुष्य रूपी नदी को क्रिश्चियन रूपी समुद्र में मिल जाने से रोका। तुमने ज्ञान कर्म की अपेक्षा परमेश्वर की निर्मल भक्ति का मार्ग प्रचलित किया। ये दोनों की प्रशंसा हो गई। पहले जो समर्थक थे उन्होंने प्रशंसा करी, जो समर्थक नहीं थे पार्टी के उन्होंने निंदा की। अब अगला पॉइंट आता है सिलेक्ट कमेटी का गठन। सिलेक्ट कमेटी का गठन, तो उपर्युक्त वैचारिक मतभेद पर जो बिंदु हैं ये अभी हम शॉर्ट में डाल देंगे आपको लिख करके, तो आप उनको देखिएगा, उसी के आधार पर आप जो है लिखते चले जाइए। सिलेक्ट कमेटी का गठन, अब देखिए निंदा हुई, प्रशंसा हुई, अब कमेटी का गठन बताया कि उपयुक्त वैचारिक मतभेद पर विचार करने के लिए, जब ये इस तरह निंदा और प्रशंसा हो रही थी तो इन पर विचार करने के लिए कमेटी गठित हुई। कमेटी का गठन किया गया जिसमें राजा राम मोहन राय, व्यासदेव, टोडरमल, कबीर आदि के अलावा मुसलमानी स्वर्ग में से एक इमाम, जैनी से पारसनाथ
बौद्धों के से नागार्जुन अफ्रीक सिटोबायो के बाप को कमेटी का एक्स एफिशियो मेंबर नियुक्त किया। मतलब जितनी आत्माएं थीं, ये सब आत्माएं थीं, इनको अब एक कमेटी गठन की गई, उसमें इनको सबको रखा गया। प्रस्तुत निबंध के द्वारा भारतीय हरिश्चंद्र ने अनेक स्वर्गों का उल्लेख कर अंधविश्वासों का उपहास उड़ाया। तात्पर्य यह है, जिस प्रकार से पृथ्वी पर अनेक धर्म मजहब संप्रदाय हैं, उसी प्रकार से स्वर्ग में भी जैसे अनेक लोग जाते हैं अनेक मजहबों से, उसी प्रकार से धर्म और पुण्यात्मा का निवास है स्वर्ग में भी। फिर अगला पॉइंट क्या किया, सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट। अब जब एक प्रशंसक थे, लिबरल पार्टी के दो थी कमेटी, लिबरल में दो थी, एक प्रशंसक और एक निंदक, तो प्रशंसा की और एक ने निंदा की। फिर एक कमेटी बनाई गई आत्माओं की। तो अब वो जो कमेटी थी, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने छानबीन की, उसके बाद में रिपोर्ट की। अभी रिपोर्ट देखिए कि दोनों दलों के डिप्यूटेशन को ईश्वर ने फटकारा था। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमने अपने नोट्स बनाए और उसी के द्वारा हम आपको पढ़ा रहे हैं, उसी के आधार पर कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में क्या आप लिखेंगे कि दोनों दलों के डेपुटेशन को ईश्वर ने फटकारा था। अतः सिलेक्ट कमेटी ने उपर्युक्त प्रकरण पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट परमात्मा के पास भेजी। उस रिपोर्ट में मर्म की बात यह थी कि दोनों अथवा अर्थात स्वामी दयानंद और केशवानंद, दोनों कौन थे, स्वामी दयानंद और केशवनाथ चंद्र, इन्हीं पे तो बात हो रही है। सेन परमात्मा की सृष्टि का कल्याण किया है। भारतीय दर्शन ने सिलेक्ट कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट में इस बात की ओर संकेत किया है कि 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज परंपरागत रूढ़ियों से बंधा हुआ था। भारतीय हरिश्चंद्र ने सिलेक्ट कमेटी की विस्तृत रिपोर्ट में इस बात की ओर संकेत किया है कि 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज परंपरागत रूढ़ियों से बंधा हुआ था, जिससे समाज की प्रगति रुक गई थी। स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन ने अपने नवीन विचारों से जनता के आचरण को प्रभावित किया, उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर किया। भाई कमेटी जो है, जो रिपोर्ट मिली कमेटी की, वो इस तरह से थी कि स्वामी दयानंद और केशव चंद्र सेन ने अपने नवीन विचारों से जनता के आचरण को प्रभावित किया और उन्हें प्रगति पथ पर अग्रसर किया। अंत में भारतीय हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि रिपोर्ट परमात्मा के पास भेजी गई। उसे देखने के बाद परमात्मा क्या आज्ञा हुई परमात्मा की कि कुछ दिन बाद लोग स्वयं जान लेंगे। सारांश ये है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने वैष्णव धर्म के अनुसार केशव चंद्र सेन और स्वामी दयानंद सरस्वती की समुचित आलोचना की है। तो ये आपका स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध है, उसका सारांश था। बड़ा इंटरेस्टिंग है, हास्यपद भी है कि लेखक ने कल्पना की है, केवल कल्पना के द्वारा ही उन्होंने स्वर्ग में जो है कमेटी बनाई, और कमेटी में लिबरल और एक कंजर्वेटिव, तो लिबरल की भी दो पार्टी कर दी। एक थे केशव चंद्र सेन और उनका जो है निंदा करने वाले थे केशव चंद्र सेन का और दयानंद सरस्वती का, और एक थे उनकी प्रशंसा करने वाले। अब जब जो निंदा करने वाले थे, प्रशंसा करने वाले थे, अब दोनों में से किसकी बात सही मानी जाए, तो एक कमेटी का और गठन हुआ। तो बड़े बड़े आत्माओं का जो यहाँ से गए थे स्वर्ग में, उनकी एक कमेटी गई। फिर उस कमेटी ने क्या किया कि रिपोर्ट करी। रिपोर्ट में फिर भगवान के पास गई, परमात्मा के पास, फिर उन्होंने जो है उसका जो है सल्यूशन निकाला। तो अंत में ये आपका जो है निबंध था, सारांश। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब हम इसके बाद में इस पर आधारित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो करेंगे। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।